बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टोपोलॉजी में डिस्कस करेंगे इंडेक्सिंग सेट और फिर हम उसके ऊपर ऑपरेशंस कुछ डिस्कस करेंगे कि हम इंडेक्सिंग सेट का यूनियन, इंटरसेक्शन और इसके ऊपर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और डी मॉर्गन्स लॉ किस तरीके से आता है। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडेक्सिंग सेट है हमारे पास के हमारे पास कोई भी हम सेट लें, उस सेट क्या होगा, उसके ऊपर लेबल्स लगे हुए होंगे या टैग्स लगे हुए होंगे। ठीक है, तो उस सेट को जो है हम इंडेक्सिंग सेट लेंगे और उसका हर मेंबर जो होगा फैमिली ऑफ सेट्स का, उसके पास जो होगा हर एक के पास क्या होगा, हमारे पास टैग होगा। टैग कहाँ से आएगा? इंडेक्सिंग सेट से आएगा। ठीक है, और हर टैग जो होगा इंडेक्सिंग सेट का, उसके पास वन एंड ओनली वन सेट ऑफ फैमिली होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस है, कि मतलब कि हमारे पास जो होता है फंक्शन में 1-to-1 कैसे होता है, हर एक का एक यूनिक हमारे पास जो होती है एक एलिमेंट होता है हमारे पास। ठीक है, डोमेन का हर एक का कोड डोमेन का जो एलिमेंट है वो डोमेन का क्या होता है, हमारे पास एक यूनिक होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस का मतलब यही है कि हर एक सेट का यूनिक होगा, एक हर एक का एक ही टैग होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा टैग वो नहीं लेगा। अगर ए के पास अल्फ़ा चला गया तो बी के पास बीटा जाएगा और सी के पास गैमा जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो होंगे टैग्स होंगे। ठीक है, मतलब कि हर एक का डिफरेंट होगा। इंडेक्सिंग सेट हमारा क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ लेबल्स या टैग्स को हम क्या कहते हैं, इंडेक्सिंग सेट कहते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास फैमिली ऑफ सेट में से सेट जो है वो अपना जो है वो टैग ले रहा है। ठीक है, तो वो टैग को जो होगा वो क्या होगा, 1-to-1 होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल है कि लेट कर लिया हमने इंडेक्सिंग सेट है, इंडेक्सिंग सेट को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंडेक्सिंग सेट है हमारे पास एक्स वाई जी। ठीक है, और लेट कर लिया हमने कि हमारे पास एक कलेक्शन है सेट्स की। ठीक है, सेट्स की कलेक्शन कह रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आएगा। ठीक है, और इनके साथ हमारे पास जो एक्स वाई जी हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास इन टैग्स को। ठीक है, लेबल्स या टैग्स को, और ये लेबल्स और टैग्स आए कहाँ से? इंडेक्सिंग सेट से आए हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, आई है। ठीक है, इस आई से हमने जो है टैग्स लिए और टैग्स हमारे पास इस फैमिली ऑफ सेट्स के पास चले गए और सबके पास क्या है, 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस है। ए के पास एक्स है तो बी के पास वाई है और सी के पास जी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्लियर हो जाता है कि हर सेट जो है कलेक्शन में से उसके पास जो है वो हर सेट जो है वो कैरी कर रहा है लेबल ऑफ सेट। ठीक है, और लेबल ऑफ सेट जो है वो हमारे पास जो है वो सबका यूनिक मेंबर है कलेक्शन की। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन कलेक्शन थी सेट की, तो वो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, इंडेक्स्ड है बाय द सेट आई। ठीक है, विच इज़ एन इंडेक्सिंग सेट। हमारे पास ये जो है इंडेक्सिंग सेट है और ये जो है इंडेक्स्ड हुआ है बाय दिस सेट। ठीक है, इसका ये मतलब। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट हमारे पास अ फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट्स है उसकी कलेक्शन को हम क्या कह रहे हैं, फैमिली कह रहे हैं। वो इंडेक्स्ड हुई है, किससे हुई है, इंडेक्सिंग सेट से हुई है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट। सिंपल सी डेफिनेशन है कि जो फैमिली सेट्स की इंडेक्स्ड हुई है किसी भी इंडेक्सिंग सेट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स्ड फैमिली कहते हैं सेट्स की। तो हमारे पास एन इंडेक्स्ड फैमिली जो है हमारे पास इंडेक्स्ड किससे हुई है, आई से। आई हम डिनोट करें इंडेक्सिंग सेट। ठीक है, तो डिनोटेड बाय ए अल्फ़ा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई। जो भी यहाँ पर टैग्स होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा वो कहाँ से आएगा, इंडेक्सिंग सेट से आएगा। तो जहाँ पर यहाँ हमारे पास ए अल्फ़ा जो है वो मेंबर है, किसका मेंबर है, फैमिली का, जो कि कोरोस्पोंडिंग टू दी इंडेक्स अल्फ़ा। ठीक है, जो कि कोरोस्पोंड कर रहा है इंडेक्स को, जो कि है हमारे पास यहाँ पर जो है अल्फ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हम यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली, यूनियन किस तरीके से करते हैं, लेते हैं। ठीक है, यूनियन तो आपको पहले भी पता है, यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि उसमें हमारे पास कोई भी दो सेट्स होते हैं तो उनमें हमारे पास दोनों में से जो होता है, दोनों के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम उनको लिख देते हैं। ठीक है, और उसके लिए हम यूनियन के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आता है एटलीस्ट, और हम ब्रैकेट्स में जब सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें हम फॉर सम वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास जो होगा वो कॉमन का वर्ड आता है, और जो है हम जब सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर ऑल का वर्ड आता है। ठीक है, तो
तो ये डिफरेंस आपका है यूनियन और इंटरसेक्शन का। तो इंडेक्स्ड फैमिली में क्या होता है कि सिर्फ इंडेक्स्ड फैमिली, इसमें इंडेक्स्ड फैमिली का वर्ड डाल देंगे तो वो यूनियन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली हो जाएगा। लेट कर लिया हमने कि हमारे पास ये जो है ये सेट है, ठीक है, इंडेक्स्ड हुआ है, बी एन इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। तो इंडेक्स्ड हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स कहेंगे। देन द यूनियन ऑफ फैमिली, तो यूनियन इस फैमिली का हमारे पास क्या होगा, सेट होगा, जिसमें हमारे पास ऑल दोज एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स आएंगे विच बिलोंग्स टू एटलीस्ट वन ए अल्फ़ा, ठीक है। एटलीस्ट का वर्ड जब भी आता है उसमें कम से कम एक होता है, मीन्स कि हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें गुंजाइश होती है, लेकिन उसमें एक हद होती है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मतलब कि हमारे पास एक तो लाजमी होना चाहिए। और अल्फ़ा हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंडेक्सिंग सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसको हम डिनोट किससे करवाते हैं, डिनोट करवाते हैं हम इसको यूनियन अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई ए अल्फ़ा, ठीक है। यूनियन है और यूनियन किसकी है, इंडेक्सिंग सेट की है, और उसमें हमारे पास जो है ए अल्फ़ा जो है वो इंडेक्स है, ठीक है। वी कैन राइट, इसको हम लिख सकते हैं कि यूनियन हमारे पास इंडेक्स फैमिली का होता है। एक्स क्या है हमारे पास, एक्स बिलोंग कर रहा है, एक्स किसके अंदर है, ए अल्फ़ा के अंदर है, और फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई इंडेक्सिंग सेट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ इंडेक्स्ड फैमिली। इंटरसेक्शन हमारे पास क्या होता है इंडेक्स्ड फैमिली का, कि हमारे पास जो है लेट कर लिया हमने कि हमारे पास इंडेक्स्ड फैमिली है, देन उसका इंटरसेक्शन जो होगा सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, के इसमें हम इस सेट में हमारे पास वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि हमारे पास कॉमन होंगे टू ईच ए अल्फ़ा, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारे पास हर एक में कॉमन होंगे टू ईच ए अल्फ़ा में, ठीक है। तो हर ए अल्फ़ा में हमारे पास जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो हमारे पास जो होगा वो सेट क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ द इंडेक्स्ड फैमिली, ठीक है। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन का साइन डाल देते हैं और ए अल्फ़ा आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम राइट कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए अल्फ़ा फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है मैंने पहले बताया था आपको कि इंटरसेक्शन में हमारे पास कॉमन टू ईच आता है, और जब हम सेट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो फॉर ऑल अल्फ़ा के लिए आता है। और यूनियन में हमारे पास जो था, यूनियन में हमारे पास जब सेट्स की फॉर्म में लिख रहे थे तो हमारे पास फॉर सम आया था और यहाँ पर एटलीस्ट आया था, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हम इंडेक्स फैमिली का कैसे लिखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आपको पता है कि दो जो हैं वो ऑपरेशन जो हैं वो हमारे पास होते हैं, ठीक है। बाहर इंटरसेक्शन है तो अंदर हमारे पास क्या होगा, यूनियन होगा, ठीक है। और अगर बाहर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, प्लस कर रहे हैं, एडिशन चल रही है, तो अंदर हमारे पास जो होगा ब्रैकेट के वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन चल रही होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बाहर मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर हमारे पास डिवीजन, मतलब कि दो मुख्तलिफ ऑपरेशन जो होते हैं वो एट अ टाइम ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन की बात हो रही है, तो बाहर हमने इंटरसेक्शन ले लिया और अंदर हमने यूनियन ले लिया, ठीक है, इंडेक्स फैमिली का। तो इसी तरीके से राइट साइड पर जो होगा फिर हमारे पास यूनियन बाहर आ जाएगा तो बी इंटरसेक्शन ए अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यूनियन ओवर इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास यूनियन बाहर है तो अंदर क्या होगा, हमारे पास इंटरसेक्शन होगा, और राइट साइड पर हमारा इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा और बी यूनियन ए अल्फ़ा अंदर चला जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ का भी आपको पता है कि आपके पास क्या होते हैं, कि हमने डिस्कस किया हुआ है ना छोटी क्लासेस में, कि हमारे पास दो सेट्स होते हैं तो उनका हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो होता है वो बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। मीन्स कि अगर यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास इंडेक्स फैमिली क्या है कि अगर हमने इंडेक्स फैमिली का जो है वो कंप्लीमेंट लिया है तो इधर यूनियन था तो वो चेंज हो गया यहाँ पर इंटरसेक्शन के, और ए अल्फ़ा के ऊपर हमारे पास कंप्लीमेंट आ गया। इसी तरीके से अगर इधर इंटरसेक्शन है तो इधर हमारे पास चेंज होकर यूनियन हो गया और इसके ऊपर कंप्लीमेंट आ गया, ठीक है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।